Good afternoon, everyone. My name is Dipanshu Gupta. I am from EC fourth year, Bansal Institute of Engineering and Technology, and this is my group member, सुमन कुमार मिश्रा, नीरज चौरसिया, सुभाष एंड सौरभ। और हमारा ये मॉड्यूल है वो बेसिक हैंड मूवमेंट का है, जिसमें हमने सर्वो मोटर ESP32, जेटसन नैनो और PCA 9685 सर्वो मोटर ड्राइवर यूज किया है। अगर हम अपने पार्ट की बात करें तो जब भी कोई यूज़र आएगा हमारे रोबोट के सामने और वो स्पीच कमांड देगा, वो थ्रो माइक, तो वो जो स्पीच होगा वो एनालॉग सिग्नल होगा, वो कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल में थ्रो जेटसन नैनो। जेटसन नैनो क्या करेगा, जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल होगा उसको भेजेगा ESP32 के पास, क्योंकि जेटसन नैनो जो होता है वो एज अ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया है। वी कैन से इट इज़ अ ब्रेन ऑफ रोबोट लाइक CPU, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। और उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा डेटा होगा वो ESP32 के पास जाएगा। ESP32 एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन जनरेट करेगा, जो पल्सेस के फॉर्म में होंगे। वो सारी पल्सेस हमारी जाएंगी PCA 9685 मोटर ड्राइवर के पास। वो क्या करेगा मोटर ड्राइवर, जो हम मल्टीपल सर्वो मोटर्स यूज़ हुई हैं, क्योंकि ये 16 चैनल होगा इसमें और 12 बिट रेजोल्यूशन होगा। और अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो हम इसमें UART या I2C कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। UART स्टैंड फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, एंड I2C स्टैंड फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये दोनों हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। जब हम ESP32 की बात करते हैं तो ESP32 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों कंट्रोल होता है और फास्ट प्रोसेसिंग होती है। और अगर हम बात करें जेटसन नैनो की, कि हम जेटसन नैनो ही क्यों यूज किए हैं, क्योंकि जेटसन नैनो तो एक मिनी कंप्यूटर टाइप का होता है। और जेटसन नैनो क्या होता है, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग लाइक हाई AI जो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको सपोर्ट करता है। और हमने उसकी कोडिंग जो करी है C++ में। इसका एक बेनिफिट ये है, क्योंकि अगर हम पाइथन में कोड करते हैं वो इजी टू यूज़ तो होता है, इजी टू रीड भी होता है, लेकिन वो जो हार्डवेयर को, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हार्डवेयर होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करता है। दैट्स वाई वी यूज़ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस रोबोट। और जैसे ही कोई यूज़र इन फ्रंट ऑफ रोबोट स्टैंड होगा और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसकी वॉइस जो है वो थ्रू माइक कन्वर्ट होगी एनालॉग सिग्नल में, देन डिजिटल सिग्नल। और PCA 9865 पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन होगा, जो कि पल विड्थ डिसाइड करेगा। लाइक 1 ms इक्वल टू होगा 0 डिग्री, 2 ms इक्वल टू होगा 90 डिग्री, एंड 1.5 ms इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये जो हमारे डिग्री विड्थ हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारा रोबोट का जो हैंड है वो कैसे मूवमेंट करेगा। और इसमें जो है 4 सर्वो मोटर यूज हुई है सर्वो IZ Pro की, जो 35 kg वेट को कैरी कर सकता है। और ये यहाँ पे 2 DOF यूज हुआ है। DOF स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक होगा हमारा DOF जो रिस्ट में होगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, और एक होगा जैसे 90 डिग्री पे मूवमेंट करेगा। अब हम इसको बताएंगे आपको दिखा के कि कैसे इसका मूवमेंट होता है। स्टॉप। How can I help you? Now, start here. Now I'm gonna show you how to robot rotate their hand and wrist also. And now I'm going to tell like do handshake. Hey Jarvis. I see you're having trouble finding. He's likely to the information desk on the third floor, just past the library. Can I help you? Hey Jarvis, do handshake. Yeah, you can see robot rotate their hand according to voice and according to, we can say, data or signal, and it convert my voice into analog form and then analog to digital. And then there is a PCA 9685 motor controller driver, which is for servo motors, and then it handle all servo motor according to data.
Come on.